हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एनोमली डिटेक्शन एल्गोरिदम क्या होता है। एनोमली डिटेक्शन एल्गोरिदम मीन्स एनोमली डिटेक्शन इज एन टेक्निक टू आइडेंटिफाई द रियर और अनयूज्ड डेटा पॉइंट्स, जो कि आपके एल्गोरिदम्स के या फिर आपके जो भी डेटा सेट है उस डेटा सेट के अंदर अनयूज्ड केसेस कौन से या फिर रियर डेटा पॉइंट्स क्या है, उस रियर डेटा पॉइंट को फाइंड आउट करना है या फिर उसको डिवाइड करना है, सेपरेशन करना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एनोमली डिटेक्शन। अभी क्यों यूज करना है? इज एन एनोमली कुड द इंडिकेट्स द क्रिटिकल सजेशंस सच एज द फ्रॉड डिटेक्शंस है, नेटवर्क इंस्टॉलेशंस है, इक्विपमेंट फेल्यूअर्स है, इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स वर्क कर रहा है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एनोमली डिटेक्शन एल्गोरिदम। अभी इसके कुछ टाइप्स है एनोमली डिटेक्शन, जो कि हमने एल्गोरिदम्स देख लिए थे, मशीन लर्निंग के टाइप देखते हैं, उसी के अंदर हम इसको यूज करते हैं। जैसे कि पहला है आपका सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और सेमी सुपरवाइज लर्निंग। इसके अंदर हम यूज करते हैं। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर क्या है, किस तरीके से वर्क होता है, इधर ना रिक्वायर द इनलेबल्ड डेटा, क्योंकि उसके ऊपर क्या किया जाता है, लेबल डेटा है सुपरवाइज लर्निंग के अंदर। लेकिन ऐसे कुछ पॉइंट वहां पे आ जाते हैं जिसको लेबल नहीं प्रोवाइड किया है, इज एन अनयूजुअल डेटा है या फिर अननेसेसरी डेटा है, उसको क्या करना है, रिमूव करना है। तो वो यूज करते हैं। उसी तरीके से सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर देख लो, अनसुपरवाइज लर्निंग डिटेक्टेबल एनिमल विदाउट द लेबल्ड डेटा बाय फाइंडिंग द पॉइंट दैट द डिवाइडेड द सिग्निफिकेंट फ्रॉम द डेटा सेट। ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है उसके हिसाब से हमें क्या करना है, सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर निकाल कर डिवाइड कर लेना है। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। थर्ड है आपका सेमी सुपरवाइज लर्निंग। इधर ट्रेन द नॉर्मल डेटा, नॉर्मल डेटा को ट्रेन करना है, आइडेंटिफाई उससे करना है कि एनोमली पॉइंट्स कौन से उसको आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए एल्गोरिथम्स हम यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द प्रॉब्लम एंड डेटा। आपका डेटा का प्रॉब्लम क्या है, उसको डेटा को अंडरस्टैंड करना है, म्हणजे डिफाइनिंग द कंसेप्ट ऑफ द एनोमली इन यूर डोमेन। आपके डोमेन में एनोमली मीन्स अनयूजुअल स्ट्रक्चर क्या है, अनयूजुअल कंस्टेंट कौन से वो फाइंड आउट करने है। उसको एक्सप्लोर द डेटा टू द स्ट्रक्चर, उस डेटा को स्ट्रक्चर में एक्सप्लोर करो, पैटर्न में कन्वर्ट करो या फिर प्लॉट एंड नॉइज में कन्वर्ट कर लो। तो उसको स्ट्रक्चर में डेटा को लेके आना मीन्स अनस्ट्रक्चर टू प्रॉब्लम सॉल्व करना है। उसको प्री प्रोसेसिंग क्या करना है, मीन्स हैंडलिंग द मिसिंग डेटा, मीन्स डेटा को क्लीनिंग करना है। एनोमली में वही करता है कि जो कि अननेसेसरी डेटा को रिमूव करना, मीन्स जो भी मिसिंग फील्ड्स है उस मिसिंग फील्ड को रिमूव कर देना, रिड्यूस द डायमेंशनलिटी। डायमेंशनलिटी जो है उसको रिड्यूस किए जाते हैं। चॉइस द अप्रोच आपको कौन सा चाहिए वो चॉइस करना है, मीन्स स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करनी है या कौन सी यूज करनी है वो चॉइस कर सकते हो। उसके बाद मशीन लर्निंग मेथड्स यूज करना है, मीन्स उसके लिए आपको डिस्टेंस वेक्टर लेना है, डिस्टेंस बेस्ड के ऊपर करना है। तो नियर बाय जो डेटा है उसको कंबाइन कर लो, मीन्स के नियरेस्ट नेबर यूज कर सकते हो, या फिर असेंबल द मेथड्स मीन्स आइसोलेशन फॉरकास्ट यूज कर सकते हो, आइसोलेशन फॉरेस्ट यूज कर सकते हो, या फिर क्लस्टरिंग डीबी स्कैन या फिर के मीन्स क्लस्टर्स यूज कर सकते हो, एबी यूज कर, या फिर डीप लर्निंग के अंदर यूज करना है तो एनाकोंडर यूज कर सकते हो, या फिर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क या फिर GAN यूज कर सकते हो आप यहाँ पे जनरल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज कर सकते हो। तो ये ना डिटेक्शन पॉइंट तो हम यूज करते हैं उसके ऊपर हम यूज करेंगे आइसोलेशन फॉरेस्ट। ओके, नेक्स्ट है ना उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए इम्प्लीमेंट एंड ट्रेन द मॉडल को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है और ट्रेन करना है। ट्रेन कैसे करोगे, तो पहले तो इम्प्लीमेंट करना है, बाद में ट्रेन करोगे। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए डिवाइड द डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट में आपको उसको डिवाइड करना है। जो भी डेटा है उसको ट्रेनिंग और टेस्टिंग के हिसाब से डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, एक टॉयज का बॉक्स है, उसके अंदर से मुझे क्या करना है, कुछ स्क्वायर है, कुछ रेक्टेंगल है या फिर कुछ मेरा हेक्सागॉन्स है, ये मेरा डेटा सेट है। अब इसको ट्रेनिंग के हिसाब से कैसे निकालूंगा, उसकी ट्रेनिंग के लिए मैं मॉडल सेट कर दिया जिसके 4 साइड सेम है जाना स्क्वायर होगा, जिसके 6 साइड सेम है वो आपका हेक्सागॉन हो गया, जिसका 3 साइड सेम है वो आपका ट्रायंगल होगा। इधर ना डिवाइड, अब इसको ट्रेनिंग करना है। ट्रेनिंग के ऊपर मैंने मॉडल सेट किया। अभी मॉडल सेट करने के बाद उसको अप्लाई करना है, हमें कहाँ पे अप्लाई करना है, डेटा के ऊपर। तो टेस्टिंग सेट के ऊपर अप्लाई करो। अप्लाई करते समय हमने क्या किया, ऑप्टिमाइज द पैरामीटर, हाइपर पैरामीटर बेस्ड ऑन द यूजर्स केसेस। जो हाइपर पैरामीटर है उसको सेट करके उसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। इवैल्यूएशन करना है। इवैल्यूएशन करने के लिए आपको क्या करना है, यूज द मैट्रिक्स लाइक प्रिकॉशंस, रिकॉल, F1 स्कोर का है,
या फिर एरिया अंडर द आरओसी कर्व के अंदर कौन सा आता है, यूज द बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए हम उसको यूएलुएट करना है, यूएलुएट द फॉल्स एंड पॉजिटिव एंड निगेटिव कर केयरफुली, वो किस तरीके से वर्क हो रहा है वो भी फाइंड आउट करनी है। ओके, डिप्लॉय एंड मॉनिटरिंग, उसको डिप्लॉय करना है और मॉनिटरिंग करना है। मॉनिटरिंग किसके लिए करना है, इंटीग्रेट द अनोमली डिटेक्शन मॉडल इज इनटू द प्रोडक्शन सिस्टम, आपके प्रोडक्शन सिस्टम क्या है उसके ऊपर आपको अप्लाई करना है। कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस क्या है वो भी आपको उसके ऊपर क्या करना है, चेक कर लेना है। तो उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं, जो कि पॉपुलर एल्गोरिदम है एनोमलीज डिटेक्शन के लिए, जो पॉपुलर एल्गोरिदम यूज किया जाता है वो है आपका आइसोलेशन फॉरकास्ट। आइसोलेशन फॉरकास्ट ये एल्गोरिदम यूज करके हम हमारा जो भी डिटेक्शन है वो डिटेक्शन कर सकते हैं। आइसोलेटेड एनोमली आर द randomly selecting the feature and the splitting data point, आपके जो भी randomly selected points है उसको select करना और data point को क्या करना है, split करना है। ओके, efficient for the high dimensional data point, आपके high dimensional data points कौन से है उसको निकालना है। implemented in the binary like scikit-learn लाइब्रेरी यूज करके कर सकते हो। जैसे कि अभी एग्जाम्पल देखते हैं, उसका एग्जाम्पल और आउटपुट में दोनों ही बताता हूँ। उसका पहले तो देखते हैं उसका एग्जाम्पल और उसको आउटपुट के साथ भी रन कर लेंगे। तो उसके लिए लाइब्रेरीज हमें लेने पड़ेगी। sklearn असेंबली किसके लिए, आइसोलेट फॉर्मेट फॉरसेट के लिए यूज किया हमने। उसके बाद इम्पोर्ट numpy, रेंज ली, रेंज np रैंडम रेंज लेनी है 42 की। उसके बाद एक्स ट्रेन करना है 0.3 इंटू रेंज ऑफ रैंडम 100 इंटू 2 को रेंज करना है। ट्रेनिंग फिर से करनी है, मीन्स क्लासिफिकेशन कर दिया। क्लासिफिकेशन करने के बाद आउटलेयर्स हमने उसके ऊपर अप्लाई कर दी। आउटलेयर क्या है उसकी, यूनिफॉर्म द -4 to 4, -4 इज ना लोअर हो गई जो कि निगेटिव है और 4 इज ना पॉजिटिव है। साइज ले ली, डेटा सेट की साइज है 20, 2 से मल्टीप्लाई होगी, उसको ट्रेन कर दिया आउटलेयर के साथ। अभी फिट द आइसोलेशन फॉरकास्ट, फिट कर दिया आइसोलेशन फॉरकास्ट को और इसको रन कर दिया। रन करने के बाद आपका डेटा पॉइंट इस तरीके से आ जाएगा, जो भी डेटा पॉइंट है। The above plots the result anomaly detection using the isolation forecast algorithm. Data points are labeled are either normal 1 or anomals -1। तो अगर उसके ऊपर डेटा पॉइंट्स लेबल लगाया हुआ है तो 1 हो जाएगा, जैसे डेटा सेट है। अगर उसके ऊपर डेटा पॉइंट लेबल नहीं लगाया है तो क्या हो जाएगा आपका -1, मीन्स एनोमली, अनयूजुअल डेटा है वो, अनयूजुअल डेटा। नॉर्मल पॉइंट्स इज एन टाइपिकली clusters in a regions of a high density। clusters means group of data, ये ग्रुप ऑफ डेटा है आपका जो कि क्लस्टर्स इज ना नॉर्मल डेटा पॉइंट। और एनोमल्स पॉइंट्स कौन से, जो कि ये बिखरी हुई है यहाँ पे अलग अलग तरीके से बाहर है। इज एन पॉइंट आइसोलेटेड इन लेस डेंसिटी और अनयूजुअल एरियाज, अनयूजुअल एरिया के अंदर जो पॉइंट आपके शो है उसके ऊपर है। अब इसको मुझे क्या करना है, बाउंड्री भी ऐड करना है, मीन्स 1 सुपर वेक्टर मैकेनिज्म ऐड करना है, फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द बाउंड्रीज ऑफ द सेपरेटेड नॉर्मल डिस्टेंस वेक्टर। तो उसी को हम रन करते हैं। सिर्फ उसके ऊपर क्या करेंगे, आउटलेयर तक यही है, एसवीएम सिर्फ हमने यहाँ से ऐड करना है। एसवीएम ऐड कर दिया। वंस द क्लासेस एसवीएम कर्नल आरबीएफ कर्नल अप्लाई कर दिया, गामा की वैल्यू सेट कर दी 0.1 एंड न्यू नॉर्मल को अप्लाई कर दी 0.1। एसवीएम क्लासिफाई कर दिया, फिट के अंदर ट्रेन करके प्रिडिक्ट द एनोमल -1 डिटेक्शन ओनली एंड 1 इज एन इंडिकेट द नॉर्मल पॉइंट। 1 जो है नॉर्मल पॉइंट इंडिकेट का है। प्रोडक्शन एसवीएम क्लासिफाई प्रोडक्शन, और उसके ऊपर हमने एक्स एक्स एंड वाई वाई पॉइंट कर दिए। उसको हमने पॉइंट के हिसाब से प्लॉट कर दिया। प्लॉट के लिए हमने मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी यूज की है। तो उसका जो आउटपुट है, आउटपुट आपको इस तरीके से आ जाएगा। 1 क्लास एसवीएम सुपर वेक्टर मैकेनिज्म एनोमली डिटेक्शन, जो कि अनयूजुअल पॉइंट है उसको हमने डिटेक्ट कर दिया। इस तरीके से हमने यहाँ क्या कर दिया, इसको डिटेक्ट कर दिया है। ओके, इज डिटेक्शन आपका यहाँ पे शो हुआ है। इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, वर्क करते हैं आपका एनिमल 1 क्लास एनिमल पॉइंट्स के ऊपर। ओके, तो इज ना एल्गोरिदम, जिसको अगर प्रोग्रामिंग भी रन करनी है तो प्रोग्राम रन कर सकते हो आप यूजिंग द जुपिटर लाइब्रेरी। वही प्रोग्राम है, इसका आउटपुट आपको यहाँ पे शो किया गया है। ओके, इसका आउटपुट मैंने आपको पीडीएफ में भी अप्लाई किया है, यहाँ पे भी आप उसका प्रोग्राम का आउटपुट निकाल सकते हो। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट जो है वो डिस्कस कर लेंगे।